भाग्योदयेन वो जन्म समर्जते ना। देखो, एक कहते हैं भाग्य, भाग्य कहते हैं मेरे भाग में था, तो मेरे पिताजी मुझे कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, भाग में था। एक नसीब होता है, बोले मेरे नसीब में था, तो मुझे भगवान ने मुझे 2 रोटी दी, एक मकान दिया। याद रखना, भागवत कथा ना तो भाग्य से मिलती है ना नसीब से मिलती है, भगवान की कथा तो भगवान की कृपा से मिलती है। हरि बोल, जय हो। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक आपको भगवान की कथा नहीं मिल सकती। हर कोई कथा नहीं सुन सकता, जिसके भाग में है वही कथा सुनेगा, वही यज्ञ करेगा। तो लोग, इंसान कहते हैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, लेकिन अंतिम में इंसान भूल जाते हैं कि मुझे एक दिन मरना भी है। और आत्मा के साथ में एक बात भी यथार्थ सत्य है, जिस दिन सज धज करके मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। काम क्या आएगा, याद रखना, जब ये शरीर छोड़ के जाता है, आत्मा छोड़ के जाती है, तो साथ में क्या जाता है? धन दौलत तो जाती नहीं है, सोना चांदी जाता नहीं है। क्या साथ में जाता है? एक बात है सिर्फ, जो इस आत्मा के साथ में जाती है। धर्म न दूसर सत्य समाना। आत्मा के साथ क्या जाता है? धर्म। धर्म न दूसर, दूसरी बात कोई जाती नहीं है, ये सत्य है। हमारे पास में 2 वस्तु हैं मनुष्य के पास में, एक शरीर है और एक आत्मा है। अच्छा है कि नहीं है? एक शरीर और एक आत्मा। अच्छा ये बताओ, शरीर को भूख लगती है तो शरीर भोजन करता है। शरीर को भूख लगती है तो शरीर को अन्न की आवश्यकता पड़ती है। अगर शरीर को आप भोजन नहीं दोगे तो ये शरीर बुढ़ापे में चला जाएगा, सूख जाएगा। और जब शरीर चला जाएगा तो आत्मा शरीर के बगैर बेकार है। तो शरीर को भोजन की आवश्यकता है। एक वस्तु है हमारे पास में, आत्मा। अच्छा, आत्मा को भी भोजन चाहिए। आत्मा कैसे जिएगी? शरीर को भोजन से जीता है शरीर, आत्मा किससे जीती है? आत्मा तो भजन से ही जिंदा रहती है। आत्मा को अगर भोजन नहीं दोगे तो आत्मा शरीर को छोड़ देगी, तो शरीर बेकार। दोनों को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? हर इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन, भजन। कई लोग तो ये कहते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। लेकिन कई लोग कहते हैं पहले भोजन और फिर भजन। अच्छा एक काम करना, आप पहले हिंदी में लिखो भोजन, उस भोजन को भजन में बदल दो तो हो जाएगा क्या है? पहले हिंदी में लिखो भजन
और बाद में भजन को भोजन करना चाहोगे तो ओ की मात्रा लग सकती है। कोई गलत, कोई काटा पिट्टी, कोई मार्का का आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस संसार में सबसे पहले भजन करोगे फिर भोजन करना चाहिए, क्योंकि भजन जब हम करें तो हमारे उस भजन में कोई आलस्य ना आए। भजन हम नित्य करें। जैसे कि आप लोगों को, समस्त लोगों के लिए एक सुंदर अवसर आया है कि शिवरात्रि आने वाली है, तो सुबह सुबह हमको भोलेनाथ जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए या यज्ञ की परिक्रमा करना चाहिए। ये प्रातः हर इंसान के अंदर भजन होना चाहिए। इंसान शुद्ध कब होता है? इंसान सबसे अच्छा कौन है? कि मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इंसान को भजन क्या करना चाहिए? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन कब होगा? आदत बुरी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन इंसान का तब होता है कि आदत बुरी सुधार लो। बस इंसान अपनी आदत सुधार ले, उसका भजन हो जाएगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जब एक हम सुधर जाएंगे, जब एक पिता सुधर जाएगा तो बेटा भी कहता है मेरे पिताजी बहुत भजन करते थे, चलो मैं भी भजन करूंगा। एक भजन का नियम आप सभी लोग ध्यान रखना। आप अगर पति पत्नी घूमने जाएं, तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो भले ही दान मत करना, कोई बात नहीं, चल जाएगी। अगर आप अपने बच्चों के साथ में कहीं तीर्थ पर जाएं तो वहां कंजूसी मत करना। बच्चों के सामने तो 10 रुपए दान ज्यादा करो कि ये बच्चा भी सीखे कि किसी तीर्थ में जाने के बाद में दान किया जाता है। हम नहीं करेंगे दान, हम भागवत में नहीं बैठेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारे पुत्र भी उस बात को सीख नहीं सकते। क्यों? ये तो घर में कभी हुआ ही नहीं। अगर माता पिता अपने बेटों को सुधारना चाहती हैं तो पहले स्वयं भजन करें, फिर बच्चे को आदत डालें। आदत बुरी सुधार लो।